इंदौर शहर के अधिवक्ता विनोद कुमार द्विवेदी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं इंदौर क्षेत्र 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन पर सवाल उठाए। अधिवक्ता ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय पर पश्चिमी बंगाल में आधा दर्जन केस दर्ज है, जिसके कारण इनका नामांकन निरस्त होना चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा को सत्ता खोने का डर है, इसीलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री एवं सांसदों को मैदान में उतारा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो इस बार का चुनाव है वो अपने आप में एक नई कहानी लिखने जा रहा है। नई कहानी से मतलब मेरा ये है कि जो मध्य प्रदेश का ये चुनाव है, ये चुनाव बदलाव की बयार लेके आ रहा है। शिवराज जी पिछले 18 साल से यहाँ पे सरकार में बैठे हुए हैं और विकास की जो बातें चलती हैं, विकास के साथ भ्रष्टाचार बहुत सारा बढ़ गया है, बेरोजगारी लोगों में बढ़ी हुई है, महंगाई काफ़ी हद तक ज़्यादा चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि नाराज़गी लोगों में बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ भांप के केंद्रीय सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे सांसदों को उतार दिया, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया और राष्ट्रीय महामंत्री को उतार दिया। ये बताता है कि इन लोगों में सत्ता खोने का डर पैदा हो चुका है। अभी विधानसभा 1 में जो नामांकन रद्द होने की चल रहा है, वो क्या चर्चा है? देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, इन पर करीब करीब पश्चिम बंगाल में आधा दर्जन केस दर्ज है और सबसे जो गंभीर अपराध है वो है रेप केस का। इन्हीं की पार्टी के एक महिला ने वहाँ पे इन पे आरोप लगाया। 376, 417 ये धाराएं लगी हुई हैं। इसमें कैलाश जी पे जब FIR हुई तो इन्होंने उच्च न्यायालय में वहाँ पे केस दायर किया था। वहाँ से जब इनको रिलीफ नहीं मिला तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में इसी सितंबर माह में इनको रिलीफ नहीं मिली, उन्होंने वापस वहाँ भेज दिया कि वहाँ के मजिस्ट्रेट इसको तय करें और इस केस को। तो यानी कहने का मतलब है कि FIR उन पे है और यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय जी पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं। अभी पार्टियां ज़्यादा द्वारा बहुत सारे योजनाएं बनाई जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टियां योजनाएं बना रही हैं, वो एक तरह से कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब आप सरकार में आए हो। अब आपकी विदाई का वक्त है, नई सरकार आने वाली है, तब आप रेवड़ी बांट रहे हो। लाडली बहना 6 महीने से चालू की है, राखी पे 250 रुपये दिए, आप बेरोजगारों के लिए कुछ कर नहीं रहो, आप भ्रष्टाचार से कंठ कंठ में डूबे हुए हो, आप उधार लेके लोगों को घी पिला रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि देश में नहीं, प्रदेश में भी हम कर्जदार हो गए, देश में भी कर्जदार हो रहे हैं। तो आम लोगों पे तो इसका लोड बढ़ रहा है, महंगाई तो काफ़ी बढ़ रही है। लाडली बहनों के साथ भी अन्याय हो रहा है, इसलिए आपको लाडली बहनों के साथ तो अन्याय हो ही रहा ना, क्योंकि 1000 रुपये आप दे रहे हो। कब दिए हैं आपने? 5-6 महीने से दिए, चुनाव के बाद आप बंद कर दोगे। और 1000 रुपये आप दे रहे हो, उससे हो क्या रहा है? किस बहन को फ़ायदा हो रहा है? इस बार कांग्रेस कितनी सीट ला रही है MP में? एक अनुमान लग रहा है कि 150 के आसपास जाएगी। 150 से 155 भी आ सकती है, 145 भी आ सकती है, पर 140 से ऊपर ही रहेगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।